Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School. आज हम 4.5 एक्सरसाइज के कुछ सवाल पढ़ेंगे। इन सवालों को पढ़ने से पहले आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे और जहाँ तक मेरा मानना आपको डिविजिबिलिटी रूल अच्छी तरह समझ में आ गया है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल भी आपको समझ में आ गया है, 10 का भी आ गया था और 3 का भी आ गया था। 2 का डिविजिबिलिटी रूल में हमें करना क्या है, केवल वंस डिजिट देखना। यदि वंस डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाए तो 2 से पूरी तरह डिविजिबल है। 10 का यही रूल मैंने आपको बताया था कि केवल वंस डिजिट 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल है। 3 का मैंने बताया था कि वो डिजिट सम टेबल ऑफ 3 में आना चाहिए, मतलब सारे डिजिटों का सम अलग अलग करके यदि ऐड करते हैं तो 3 की टेबल में आना चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो, ध्यान से समझना है, आपको ध्यान से समझना है। देखो 0, 2, 4, 6 और 8 ये हमें देखना है। तो यहाँ क्या आ रहा है 6, यहाँ क्या आ रहा है 4, यहाँ क्या आ रहा है 6, यहाँ क्या आ रहा है 5 और ये 6। अब ये क्या दे रहा है क्वेश्चन, एंड सर्कल द नंबर व्हिच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल नहीं है, वो हमें बताना है। देखो ध्यान से, कौन सा ऐसा नंबर है इनमें से जो 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं है अर्थात डिविजिबल नहीं है। तो मैंने बताया था आपको 0, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 ये आपको 5 डिजिट याद रखना है। यहाँ 6 आ रहा है, इनमें से कोई सा भी आए तो ये डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, लेकिन 5 नहीं आ रहा क्योंकि मैंने आपको बताया 0, 2, 4, 6 और 8 आना चाहिए वंस डिजिट, लेकिन ये 5 आ रहा है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, बाकी ये भी 2 से डिविजिबल है। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। सेकंड नंबर लेते हैं, एंड सर्कल द नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10। इसमें कहा है कि वह नंबर आपको सर्कल करना है जो 10 से डिविजिबल है। इसमें तो आया था कि जो डिविजिबल नहीं है उसको सर्कल करना है, लेकिन यहाँ आया है कि वह नंबर आपको सर्कल करना है, उस नंबर पर सर्कल लगाना है जो 10 से डिविजिबल नहीं है। अब देखो 10 से डिविजिबल क्या रूल था, डिविजिबिलिटी रूल 10, वंस डिजिट 0 आना चाहिए, यही था। तो आपको करना क्या है, यहाँ वंस डिजिट 0 है, ये 10 से डिविजिबल है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है वंस डिजिट। इसमें वंस डिजिट 1 है, इसमें 2 है, इसमें 6 है। अपना 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि केवल वंस डिजिट 0 आए तो हम 10 से उसको डिविजिबल मानेंगे, अर्थात वो 10 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आएंगे। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। एंड सर्कल द नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। उस नंबर पर सर्कल लगाना है जो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, पूरी तरह डिवाइड है। 3 का रूल आपने पढ़ा है, ऑल डिजिट सम इस टेबल ऑफ 3 की टेबल में आना चाहिए ऑल डिजिट का सम। तो इसमें ध्यान रखना है 5 प्लस 0 प्लस 9 सब मिलकर 14 होते हैं। 3 के टेबल में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, इसलिए इसको हम सर्कल नहीं करेंगे, अर्थात ये नॉट डिविजिबल नहीं है 3 से। यहाँ देखेंगे 4 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 5, अब कितने 12, 14, 14, 14 और 4 18, ये 18 आ रहा है, ये 3 की टेबल में आता है 6 टाइम बोलने से। तो इस डिजिट को हम, इस नंबर को हम सर्कल कर लेंगे, अर्थात ये 3 से डिविजिबल है। अब इसमें देखेंगे 2 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 7 12 14, 14 आ रहा है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ तक भी क्लियर। अब इसमें देखेंगे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 0। देखो ध्यान से, 6 6 6 12 12 और 8 20 और 0 को ऐड करें कोई अंतर आएगा नहीं, तो ये भी 3 की टेबल में नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी सर्कल नहीं करेंगे। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन बचता है जो मैं नीचे बता रहा हूँ, 7 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 8। अब देखो 9 और 8 17, तो 17 भी 3 की टेबल में नहीं आ रहा है, इसलिए इसको भी हम सर्कल नहीं लगाएंगे, अर्थात ये भी 3 से डिवाइड नहीं है, अर्थात डिविजिबल बाय 3 नहीं है।
अर्थात 3 से केवल यही संख्या डिवाइड है। आप डिवाइड करके देखो कि इसी में रिमाइंडर 0 आएंगे और बाकी किसी में रिमाइंडर 0 नहीं आएंगे। तो इस तरह हमें सर्कल लगाना है। यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम डिविजिबिलिटी 12, डिविजिबिलिटी 4 एंड 5 पढ़ेंगे। इसको भी आपको ध्यान से समझना ताकि हर क्वेश्चन आपके सामने क्लियर हो जाए, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल मेरा जहाँ तक मानना आपने याद कर लिया होगा, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहला आता है एन सर्कल द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12। उस नंबर पे हमें सर्कल करना है जो 12 से पूरी तरह डिवाइड है, 12 से 12 का डिविजिबल है, यानी कि डिवाइड करने से 12 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 ही आता है। ऐसे नंबर को हमें सर्कल करना है। तो डिविजिबिलिटी रूल 4 क्या कहती है कि जो नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है वही 12 से डिविजिबल है। ये हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी 12 में, यही पढ़ा था कि जो 3 से और 4 दोनों से डिविजिबल है वही नंबर 12 से डिविजिबल है। तो देखिए ध्यान से इस नंबर को देखते हैं हम। सबसे पहले 3 से डिविजिबल देखेंगे तो 2 + 4 + 6 + 9, तो 6 6 12, ये 21 आ रहा है। तो 21 आ रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 3 से तो डिविजिबल है। किससे? 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 21 3 की टेबल में आते हैं। अलग अलग डिजिट को ऐड करने से हमारे 21 आया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 से तो डिविजिबल है। तो 3 से तो डिविजिबल है। अब चलते हैं हम 4 पे। 4 का रूल ये था कि लास्ट वाले 2 डिजिट को आप अंडरलाइन कर लीजिए, उनको अलग लिख लीजिए। यदि वो 4 से डिविजिबल हैं तो निश्चित रूप से ये संख्या 12 से भी डिविजिबल है। देखो 4 × 1 = 4, बचे 2 हो गए, 4 × 7 = 28, फिर भी रिमाइंडर 1 बच रहा है। कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रिमाइंडर 1 बच रहा है। टोटल तो लिया गया है और रिमाइंडर अपना 1 आया है, रिमाइंडर आया है, इसका मतलब 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 12 से भी डिविजिबल नहीं है। अब हम आगे देखते हैं इसको। यहाँ 5 + 7 + 8 + 9, यही 12 20 29 आ रहा है। 29 को हम देखते हैं तो ये 3 की टेबल में नहीं आता है, अर्थात 3 से डिविजिबल नहीं है। अब 4 का रूल देखते हैं। 4 का रूल देखते हैं तो 89 भी 3 से 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखो ध्यान से 22 तो इसका पोर्टेंट आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। आप करके देख सकते हो। तो इसलिए ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है, नहीं 3 से डिविजिबल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 12 से भी डिविजिबल नहीं है। अब आगे चलते हैं हम, यहाँ से समझना है आपको 1 + 5 + 2 + 7 + 8, इन सबको ऐड करेंगे। ध्यान से देखना है, ऐड करने से कितना आता है? 6 और 2 को ऐड करें तो 8, 8 + 7 15 और 8 ऐड करेंगे तो 23 3 की टेबल में नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं ये भी 3 से डिवाइड नहीं है। अब 78 को हम इधर लेते हैं और 4 से डिवाइड करते हैं। 4 × 1 = 4, 14 लिखेंगे, 4 × 1 = 4। अब बचे 3, 4 × 9 = 36 होता है, और इसके बाद में रिमाइंडर 2 बचेगा। आप चाहें तो इसको डिवाइड करके इधर बता सकता हूँ। 78 को 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 × 1 = 4, बचे 3, 4 × 9 = 36, बचे 2। ये देखो रिमाइंडर 2 आया हुआ है। अब देखो इसका मतलब ये भी 3 से डिविजिबल भी नहीं है और 4 से भी नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं कि 12 से भी डिविजिबल नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, इसको मैं यहाँ लिख के आपको समझा देता हूँ। देखो ध्यान से, 4th क्वेश्चन यहाँ लिख के समझा देता हूँ ताकि उधर वहाँ जगह नहीं है। तो देखो 32 5 7 9, ये 3 + 2 + 5 + 7 + 9, ये 5 10 17 तो 26, ये 3 से डिविजिबल नहीं है और 3 से भी डिविजिबल नहीं है, और इधर देखा जाए तो 79 4 से भी डिविजिबल नहीं है, इसलिए इसमें हम सर्कल नहीं लगा सकते हैं। अब लास्ट वाली डिजिट बची है हमारे
वो यही कर देता हूँ मैं, देखो ध्यान से। 3 + 2 + 4 + 6 + 0 5 9 9 से 15 15 3 से डिविजिबल है, आपको पता है 15 3 के टेबल में आता है। और इधर से देखा जाए तो लास्ट वाले 2 डिजिट लेते हैं, डिवाइड हम 4 से करते हैं, तो यहाँ पे 15 पोटेंट आता है और रिमाइंडर 0 आता है। आप चाहे तो डिवाइड करके देख लेना। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 4 से भी डिविजिबल है और 3 से भी है, इसलिए ये 12 से डिविजिबल है, तो इसमें हम सर्कल लगा देते हैं। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा आपको, जहाँ तक मेरा मानना है। अब अगला पूछ रहा है कि सर्कल का नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। अपन को केवल 4 की डिविजिबिलिटी देखना है। अब यहाँ है 0 1, ये 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए यहाँ ये भी नहीं आएगा सर्कल में। यहाँ 0 9, ये भी 4 से डिवाइड नहीं है, ये भी नहीं आएगा। अब 78 है, 78 को हमने इधर भी डिवाइड करके देखा था, ये भी नहीं आ रहा है क्योंकि 2 रिमाइंडर बचेंगे, तो ये भी नहीं है। इधर 56, इसको डिवाइड करके देखते हैं 4 से। 4 1 जा 4 पोटेंट, 4 1 जा 4 बचा 1 और 4 जा 16, अर्थात इसका पोटेंट ये है, रिमाइंडर 0 आया है, इसलिए 8 तो ये 4 से डिविजिबल है। यहाँ तक क्लियर। अब इसमें 51 है, 51 4 से डिवाइड नहीं है, इसलिए इसको भी हम सर्कल नहीं कर सकते, अर्थात कह सकते हैं कि 4 से डिविजिबल है, बाकी एक भी 4 से डिविजिबल नहीं है। अब आपको यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आता है अपने एन सर्कल का नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। अब 5 की डिविजिबिलिटी कहती है, क्या कहती है कि वंस डिजिट यदि 0 या 5 आ जाए, वंस डिजिट यदि 0 और 5 आ जाए तो डिजिट निश्चित रूप से 5 से डिविजिबल है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। 0 और 5 वंस डिजिट में आना चाहिए, या तो 0 आए या 5 आए। इसमें हमें देखना है, यहाँ 2 आ रहा है इसलिए 5 से डिविजिबल नहीं है, यहाँ 2 आ रहा है इसलिए 5 से डिविजिबल नहीं है, यहाँ 1 आ रहा है इसलिए 5 से डिविजिबल नहीं है, यहाँ 1 आ रहा है इसलिए 5 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन यहाँ 5 आ रहा है इसलिए ये 5 से डिविजिबल है। 4 का रूल मैंने आपको बता दिया है, लास्ट वाले 2 डिजिट आप 4 से डिवाइड करके देख लेना। अगर रिमाइंडर 0 आते हैं तो 4 से पूरी तरह डिविजिबल है। 12 का मैंने रूल आपको बता ही दिया है कि जो 3 और 4 का डिविजिबल है वही 12 का डिविजिबल होगा, अर्थात 3 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि सारे डिजिट को अलग अलग करके जोड़ने से यदि 3 की टेबल में वो संख्या आती है, उसका आंसर आता है, तो 3 से डिविजिबल है। 4 का रूल यही है, लास्ट वाले 2 डिजिट को आप अलग लिख के 4 से डिवाइड कर लो, यदि रिमाइंडर 0 आता है तो 4 से डिविजिबल है, और जो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है वही 12 से डिविजिबल है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगी, जहाँ तक मेरा मानना है। और फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, वेरी नाइस।